ओके बच्चों, सो गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सही हो? चलो, तो लास्ट चैप्टर हो गया था हम लोग का फूड। अब स्टार्ट करते हैं आज हम अगला चैप्टर। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस में। और ये जैसा मैंने बताया था आप लोगों को बताया था कि 3 पार्ट्स केमिस्ट्री में है, आप लोगों में भी एक ही में है, साइंस में ही। बट उसको आप अगर 3 पार्ट्स में करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये एक तरीके से मानिए तो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, 2-3 लेक्चर का है, और लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। और इसका नाम क्या है? एयर। एयर मतलब जानते हो, हवा। क्या बच्चों इसका नाम? एयर। क्या नाम है इसका? एयर। एयर। ओके, चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? एयर, या बोल सकते हो अमेजिंग एयर। ओके, अमेजिंग। चलो, तो सबसे पहले एयर होता क्या है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है? ओके, ठीक ना। तो बच्चों, जो एयर होता है ये एक बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट, एक तरीके से मानिए बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं। बिना हवा के कोई भी, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हम हैं, सबके लिए हवा क्या है? इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट के लिए बच्चों आप अगर खाना नहीं खाओगे तो 10-15 दिन तक भी जी सकते हो। 2-4 दिन तो हो ही सकता है, 2-4 दिन तो बहुत लोग जी लेते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो 10-10 दिन तक, 12-12 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, जी ले आएंगे। पानी भी चलो 2-4 दिन तक आदमी, या 2-4 घंटे तक, या दिन भर, मान लो हमारे जैसे, हम लोग जैसे नॉर्मली 1 दिन तक बिता लेंगे बिना पानी के, वैसे बिता सकते हैं अगर वैसी कंडीशन आई तो। लेकिन अगर हवा की बात करें बच्चों, तो अगर हवा, बिना हवा के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मैक्सिमम है कि अगर बिता लिया तो बहुत बड़ी बात। 2 मिनट 4 मिनट भी बिना हवा के आप नहीं रह सकते हो। सांस रोकिए, सांस रोकेंगे तो आपको क्या लगेगा? जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग को रोक लीजिए दम, देखिए कैसा फील हो रहा है। जैसे लग रहा है कि अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि मतलब एकदम आप खत्म। ओके, तो ये बोल सकते हैं कि हवा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन है। ओके, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है वैसे, ठीक ना बच्चों। मैं बस समझा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या होता है हवा का, और एक्चुअली हवा होती क्या है, एयर होता क्या है हमारी लाइफ में, ठीक। एयर जो है क्या इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक। जहाँ लिखाना होगा मैं बोलूँगा आपको कि आप लिखिए, ठीक ना। ओके, तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स जो जिंदा हैं, उनके लिए हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं हवा के हमारी लाइफ में, तो आप बोल सकते हो। अब ये बताओ कि हवा कहाँ कहाँ है? हवा जो है हर जगह है बच्चों, हर जगह। कोई भी एक स्पेस है, एक जगह कहीं भी आपको मिलेगी, उसमें हवा है। आप देख रहे हो यहाँ भी, तो यहाँ भी हवा है, ठीक। यहाँ भी हवा है, मतलब चारों तरफ जहाँ भी देखो वहाँ हवा है, ठीक। ओके, यानी पृथ्वी पर लगभग हर जगह, और अर्थ के सरफेस से अप्रॉक्स 320 to 350 किलोमीटर हाइट तक आपके पास क्या है? हवा है, ठीक ना। ओके, तो यानी एयर जो है वो बच्चों, एयर वो उतनी हाइट तक मिलती है, एटमॉस्फेयर। ओके, चलो, ओके बच्चों, तो लिख लोगे इसमें, अगर लिखना चाहो तो। वी कैन नॉट लिव विदाउट
वी कैन नॉट अलाइव विदाउट ब्रीदिंग और एयर। ओके, एयर का ही यूज करते हैं ब्रीदिंग में, ठीक। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो क्या है? हवा है। हवा नहीं तो जीवन नहीं। ओके, लाइफ इज नथिंग विदाउट एयर। ओके, नॉट फॉर ह्यूमन ओनली, because it is for all the organism, all the living organism, even for plants को भी क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उनसे क्या होता है, भोजन बनाते हैं, अपना फूड फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? एयर इंपॉर्टेंट है। एयर इज एवरीवेयर, एयर इज एवरीवेयर। हर जगह क्या है? हवा है। ओके, वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन नॉट सी द एयर, but we can feel the presence of air, for example, the leaves of trees, यानी जो पेड़ होते हैं बच्चों, उनकी पत्तियां क्या होती हैं? मूव करती हैं। क्या करती हैं? मूव करती हैं। रसल इसको बोलते हैं, पत्तियों को हिलने को क्या बोलते हैं बच्चों? रसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसल। कपड़े एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन एंड यू कैन व्हेनेवर यू वांट टू फील that or you want to do any type of experiment that really we feel the air, then you can go for बाहर में जाओ, get out of the room where are you living right now and you can feel air. ओके, मतलब हर जगह एयर है बच्चों, जितनी भी जगह है वहाँ पे हर जगह एयर है। अगर एयर नहीं है वहाँ पे मतलब आप नहीं हो। ओके, उस जगह पे जाओगे जहाँ एयर नहीं है, वहाँ पे आप सीधे मर जाओगे, you will die. Okay, within a minute. Okay, so let's हो गया बच्चों ये। अब लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो एयर इज कलरलेस, बट you can see through it. तो हवा के अंदर से तो देख ही सकते हो, हर जगह तो हवा ही है, हर जगह तो हवा ही है ना। हाँ, इट हेल्प इन burning of all the things यानी जितनी भी चीज़ें जलती हैं उसमें क्या होता है? एयर क्या करता है? हेल्प करता है बच्चों। ओके, ओके,
कोई भी चीज़ पका जल रहा है तो उसमें क्या होता है, हेल्प करता है। और इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना है, इम्पॉर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लेना बच्चों, क्या एक चीज़ और लिख लेना इसी के पास, कलरलेस बट यू कैन सी इट मीन्स दैट इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट। नीचे भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे लिखे हो ना यू कैन सी, यानी जिसके भी थ्रू, जिसके द्वारा, यानी जिसको क्रॉस करके आप देख सकते हो वो क्या होते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि यहीं पे लिख लेते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, और बहुत सारे हैं, ठीक ना। चलिए ओके बच्चों, इसका मतलब ये होता है बच्चों, फोर्थ पॉइंट जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यानी कि हमारी लाइफ का सबसे ही इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, कंपल्सरी क्या है, थिंग है, नेसेसरी सब्सटेंस है एयर। ओके, चलो अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट डालना आप, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, सुना होगा कि एटमॉस्फेयर में ये हो गया है, एटमॉस्फेयर में थोड़ी, एटमॉस्फेयर ठीक ना, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, आपके चारों तरफ का जो भी चीज़ है आप देख रहे हो, ये क्या है, इन्वायरमेंट के अलावा ये क्या है, एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में बोला जाता है कि बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में रहेगा उस एटमॉस्फेयर की उसको हवा लगेगी, जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा लोग वैसे रहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर जो होता है बच्चों क्या होता है, आपके चारों तरफ का जो वातावरण, यानी वातावरण ही इसके किसमें बोलते हैं, हिंदी में, और एटमॉस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो लिखोगे क्या, एटमॉस्फेयर। अब बच्चों एटमॉस्फेयर मतलब ये होता है कि जो भी एक हवा की लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर सिर्फ और सिर्फ बच्चों हमारी पृथ्वी पे ही है, यानी हवा जो है सिर्फ और सिर्फ, और पानी सिर्फ हमारी पृथ्वी पे है और किसी भी प्लेनेट पे नहीं है। चाहे आप जितने भी 9 प्लेनेट हैं, अभी तो 8 हैं, यानी जितने भी प्लेनेट हैं उस पर न हवा है, न एयर है, न वाटर है, और जो भी हमारे पास पाया जाता है कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसमें और एटमॉस्फेयर का हमारे लिए क्या क्या हेल्प होता है बच्चों, जैसे आप, मैंने बोला ना आपको कि एटमॉस्फेयर जो है यानी हवा जो है बच्चों, यानी एटमॉस्फेयर में हवा आती है, ठीक, कई लेयर है एटमॉस्फेयर में, ठीक ना, कि इतने लेयर तक ये है, इतने लेयर तक ये, ऐसे ऐसे मतलब एक। तो ये बच्चों जो हमारा सरफेस है, हाँ, सपोज ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्या है, अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस, ये पूरा बच्चों, ये सब पूरा A to Z जितना भी है ये, ठीक, ओके, ये जितना भी है ये यहाँ पे, ठीक ना, ये सब क्या है बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस अगर माना जाए, सपोज मान लेता हूँ 350 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी के, यानी कि अर्थ के सरफेस से 350 किलोमीटर तक बच्चों क्या है, एटमॉस्फेयर है। क्या है, एटमॉस्फेयर, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ये टोटल क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ है हमारा, ये 350 किलोमीटर तक क्या है, अप्रॉक्स 350 या 320 कोई भी, और
और लिख लो वैसे। ओके, एटमॉस्फेयर है बच्चों। एटमॉस्फेयर का होना हमारे लिए कितना लाभकारी है आपको मैं बताता हूँ। जैसे सन है, ओके बच्चों, तो सन में क्या है, सन बहुत ज़्यादा हॉट है, वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आग का गोला है, ठीक ना बच्चों। वो इतना बड़ा आग का गोला है कि पृथ्वी उसके सामने इतनी छोटी सी है, ठीक ना। अगर ये ब्लैक बोर्ड सूर्य है बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड अगर सन है, तो जो पृथ्वी है वो ये है, जो पॉइंट है ना ये है हमारी अर्थ। ओके, ये ब्लैक बोर्ड अगर अर्थ है, सन है, तो ये क्या है, हमारा अर्थ है, इतना छोटा है। और यानी कि पृथ्वी जैसे कई हजार उसमें क्या है, यानी अर्थ जैसे हजार अर्थ उसमें होंगे, वो भी आग जैसे। ओके, चलो, तो ये हो गया बच्चों, ये समझ आया। अब देखिए कि जो उससे सूर्य से यानी सन से बच्चों जो पृथ्वी पे डेली सूर्य का उदय होता है, जो राइज होता है बच्चों, ठीक ना, तो वो क्यों जब होता है तो क्या होता है, पृथ्वी पे हीट आती है। क्या आती है, हीट आती है एज ए रेडिएशन, रेडिएट होती है वहाँ से और इस पर हमारी पृथ्वी पे आती है। और ये जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है बच्चों, एक थिन लेयर जो होता है, ये मैंने बोला ना कि 350 किलोमीटर हाइट तक है। ये क्या आ रहा है, सनलाइट। क्या है, सनलाइट आ रहा है बच्चों। ये क्या है हमारा पूरा, ये एटमॉस्फेयर है। क्या है, एटमॉस्फेयर। ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, हाईएस्ट लेयर बोल सकते हो, हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये अगर यहाँ से बच्चों 100 किलो जूल आ रही है, तो यहाँ आते आते बच्चों, यहाँ पे आते आते ये 10 किलो जूल हीट हो जाती है। ये एनर्जी कहाँ चली जाती है, सनलाइट की। ये सनलाइट की जो एनर्जी है बच्चों, हमारा एटमॉस्फेयर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ना। इतनी हीट आती है ना, इतनी हीट कि अगर वो पूरी की पूरी हीट आ जाए इस धरती पे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। डेली की बात बता रहा हूँ। अगर ये एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर यानी ये एयर का ये जो एयर का लेयर है ना बच्चों, लेयर ऑफ यानी हवा का जो ये एक परत है, ये अगर ना रहे तो पृथ्वी एक तरीके से अब तक हम लोग जिंदा ही नहीं रहते। ओके, ठीक। तो क्या होता है जब सन से लाइट आती है बच्चों, सन से लाइट आती है, हाँ, तो उसको क्या करता है एटमॉस्फेयर, वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट हमारे यहाँ भेज देता है, जिससे क्या होती है, उजाला भी होता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक, कभी कभी कुछ जगहों पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक ना, समर के टाइम में लोग वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन जगहों पे क्या होता है बच्चों कि वो एक तरीके से बोला जाए तो बहुत ऊंचाई पे होते हैं। ऊंचाई जब बढ़ रही है तो यानी कि जो सन से क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है उनकी। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो उनके बीच यानी कि उनके लिए क्या है, जो लेयर है उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, ठीक ना, उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हमारे लिए लेयर इतनी मोटी है बच्चों 350, तो जो ऊंचाई पे यहाँ पे आ गए, सपोज ये 10 किलोमीटर ऊपर आ गए, तो इनके लिए क्या हो जाएगी 340 हो जाएगी, यानी इनके यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, ये बस समझने वाला है बात कि क्या हेल्प होता है हमारी पृथ्वी के लिए एटमॉस्फेयर से, ठीक ना। और जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको लिखवा भी दूंगा। ओके, अब बच्चों सनलाइट तो आ रही है, सनलाइट आ रही है तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ लाइट को अर्थ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक, रेडिएट हो रही है। अब क्या होता है, जैसे रात होती है तो अर्थ से क्या होता है, अब ये लाइट यानी जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी है, क्या होती है, रेडिएट होके और फिर चली जाती है ऊपर यानी स्पेस में, ठीक ना। अब जब स्पेस में जाती है बच्चों तो क्या पूरी की पूरी एनर्जी चली जाती है। अगर पूरी की पूरी हीट एनर्जी अगर अर्थ से चली जाएगी तो क्या होगा कि ये पृथ्वी पर से यानी जो अर्थ पे बच्चों एकदम कूल हो जाएगी, पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी और हम रह नहीं पाएंगे, यानी हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, ठीक ना, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे बच्चों।
तो इसलिए क्या होता है कि जब रेडिएशन हो रहा है तो कुछ एनर्जी, कुछ हीट जो होता है बच्चों एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। ट्रैप समझ रहे हो ना, यानी उसी में रुक जाता है। वो क्या करता है, अपने पास रोक लेता है, जिससे यहाँ अर्थ का टेम्परेचर क्या रहता है, एक तरीके से बच्चों मेंटेन रहता है, हमारे रहने लायक रहता है, ठीक ना। तो हम यानी कि आप बोलो कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उसमें जो नुकसान करने वाली रेज होती है, ओजोन परत का नाम सुना होगा, ओजोन लेयर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को यहाँ आने से रोकती है बच्चों। क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आने से रोकती है, ठीक। चलो तो आगे बच्चों हम क्या करते हैं, लिखिए एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लिखा, इसमें लिखिए द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। द थिक लेयर ऑफ air surrounding the earth is known as, मैंने क्या बोला, अर्थ के चारों तरफ जो एक थिक लेयर बनी हुई है बच्चों, कितनी हाइट तक होती है, 350, नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके बच्चों, ये हो गया। अब आगे लिखिए एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू ओनली 320 किलोमीटर टू, यानी मैंने बोला क्या, एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड ओनली अप टू 320 किलोमीटर ही लिख लीजिए। 320 किलोमीटर और 350 भी लिखोगे तो एक नॉर्मल वैल्यू है, ठीक। 320 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। ओके बच्चों, यानी सरफेस से, अर्थ सरफेस से कितना, 320 किलोमीटर। सो एयर इज ओनली प्रेजेंट अप टू दिस लेवल, मतलब एयर जो है कितने लेवल तक होगी, 320 किलोमीटर तक। सो एयर इज प्रेजेंट टू ओनली 320 किलोमीटर, ओके, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी का जो सरफेस है जिस पे हम रहते हैं बच्चों, उससे 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर ही, 320 यानी पृथ्वी से 320 किलोमीटर ऊंचाई पर ही सिर्फ एयर रहती है, ठीक ना। चलिए ये हो गया, लिख लिया। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर या एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, एडवांटेज ही लिख लीजिए, एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, लिखेंगे बच्चों एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स ultraviolet radiation coming from sun and prevent
प्रिवेंट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, रीचिंग द अर्थ। ओके बच्चों, यानी अर्थ तक पहुंचने में रोकती है। इट मीन्स एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इट मीन्स ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखना, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, यानी जो हार्मफुल रेडिएशंस है उससे हमको बचाती है बच्चों, ठीक ना। क्या करती है? बचाती है। और मैंने क्या बताया, जो एयर निकलती है उसको क्या करती है, एयर अगर जो हमारे अर्थ से एयर रात के टाइम जो बच्चों हीट निकलती है वो क्या करती है, एयर उसको ट्रैप कर लेती है, और जो ट्रैप करती है उससे क्या होता है, यहाँ का क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे हम, चलो ये हो गया, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चों, एटमॉस्फेयर आल्सो ट्रैप सम, थर्ड पॉइंट, एटमॉस्फेयर traps some radiations to maintain the temperature of earth, to maintain the temperature of earth, यानी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया ड्यूरिंग नाइट्स। which can cause many disease like skin cancer, etc. ओके बच्चों, तो ये 3 पॉइंट लिख लेना आप। ओके, अब कंपोजिशन ऑफ, अब एयर जो होता है बच्चों, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं तो वो हम देखते हैं। तो लिखोगे आप क्या, कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी एयर का जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन सी एयर पाई जाती है, इसके बारे में बच्चों, ठीक। कंपोजिशन ऑफ एयर लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन में इसमें लिखोगे कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी एयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। तो सबसे पहला लिखोगे क्या, एयर है, ठीक। चाहिए रहने दो, ऐसे नहीं लिखो। फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट पॉइंट लिखना नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन गैस कितनी होती है बच्चों? 78% बाई वॉल्यूम। ठीक, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ। अगर क्योंकि जो गैसेस होती हैं बच्चों वो वॉल्यूम में क्या होती हैं, मेजर की जाती हैं, इसलिए बाई वॉल्यूम। ऑक्सीजन ये होती है 21% बाई वॉल्यूम। ओके, थर्ड होती है बच्चों आर्गन गैस। आर्गन 0.93% बाई वॉल्यूम। ये भी क्या होती है? इतनी होती है। फिर बच्चों फोर्थ होती हैं, वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ये कितनी होती है? 0.03% बाई वॉल्यूम। ओके, फिफ्थ लिख लेना बच्चों, रिमेनिंग और अदर गैसेस। रिमेनिंग और अदर गैसेस यानी जो बचेगा वो, और जितनी भी गैसेस हैं नेचर में पाई जाती हैं वो है। रिमेनिंग लिख लेना इसको, एक मिनट। फिफ्थ रिमेनिंग और जो बची खुची है क्या है? वो अदर गैसेस हैं। बहुत सारी जितनी भी गैसेस आती हैं जो नेचर में पाई जाती हैं सब होती हैं बच्चों। अब आज का ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये कैसे कैसे क्या होता है इनके बारे में कल हम देखेंगे। आज हो गया इतना, इसको नोट कर लेना। ठीक, और जो नोट मिलेगा उसको एक बार आप पढ़ लोगे तो अच्छे से बच्चों समझ आ जाएगा। ओके, चलिए बाय बच्चों, थैंक यू।